गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर है ये। इस चैप्टर का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे पहले जैसे हमने पढ़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हमारा डील करेगा अर्बन एरियाज़ के साथ, लाइक कि सिटी एरियाज़ के साथ। तो जैसे हम जानते हैं कि रूरल और अर्बन में डिफरेंस क्या है कि लाइक हमारा एक विलेज पार्ट है और एक सिटी पार्ट है। तो इन दोनों एरियाज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी इन एरिया की वर्किंग है, ठीक है, जब इसमें हम कहेंगे कोई भी डिस्प्यूट के रिलेटेड या किसी भी टैक्स के रिलेटेड, रेवेन्यू के रिलेटेड, ओके, उस सब के बारे में अब हम बात करेंगे सिर्फ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की इस चैप्टर में। मतलब कि सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी कमेटी और कॉरपोरेशन या फिर कौन सी ब्रांच है ऐसी गवर्नमेंट की जो हमारे अर्बन एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। तो इस चैप्टर को बेसिकली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें सिटी लाइफ के अकॉर्डिंगली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर सिटी की, जिसमें उस एरिया के या उस सिटी की जो डेवलपमेंट होगी, चाहे वो पब्लिक फैसिलिटीज़ की हो या कंस्ट्रक्शन की हो या बेसिक नीड्स की हो, उन पीपल्स के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कि सिटी में रहते हैं। हम अब लोग करेंगे यहाँ पे सीधा अपने NCERTs के क्वेश्चन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड द चिल्ड्रन गो टू द यास्मीन खालाज हाउस। तो ये चैप्टर जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर को जब हम रीड आउट करते हैं, इस लेसन को जब हम पढ़ते हैं, तब हमें ये स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है कि लाइक कुछ बच्चे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं किसी स्ट्रीट पे या किसी गली में या फिर मोहल्ले में, वट एवर यू कैन से, ओके, कि वो लोग किसी स्ट्रीट में लाइक कि गली में कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और खेलते खेलते एक बच्चे से एक शॉट बजता है और उस एरिया में, उस स्ट्रीट में जो एक स्ट्रीट लाइट लगी है, ठीक है, वो स्ट्रीट लाइट का ग्लास टूट जाता है उस बच्चे से। और वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इस स्ट्रीट लाइट को हमने तोड़ा है तो हमें इसको रिपेयर करवाना होगा, बट रिपेयर करवाने के लिए हम जो भी इसकी कॉस्ट है ब्रोकन की, जो इसको तोड़ा गया है, जो इसको ब्रोक किया गया है, उसकी कॉस्ट कितनी है और इसको हमें पे किसको करना होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रीट लाइट है। तो स्ट्रीट लाइट की कौन देख रेख करता है या किसने लगाई है, ये सब कुछ इन बच्चों को मालूम नहीं है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे जी जाते हैं यास्मीन खाला के घर में, ठीक है। तो यास्मीन खाला एक करेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, जिसके पास ये सब बच्चे मिलकर जाते हैं। तो इसका आंसर है ये कि द चिल्ड्रन ब्रोक द स्ट्रीट लाइट वाइल प्लेइंग क्रिकेट एज इट्स रिप्लेसमेंट वॉज बियॉन्ड देयर रीच, दे वर वेरी अपसेट। जैसे कि वो बच्चे स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रहे थे तो उनसे गलती से वहाँ की स्ट्रीट लाइट जो है वो टूट जाती है, और उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, कि इसको रिप्लेस कैसे किया जाए, इसको चेंज कैसे करवाएं, या इसकी जो भी कॉस्ट हुई है, जो भी डिस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, वो कैसे फुलफ़िल की जाए और किसको दी जाए, इस सब को सोच कर वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। दे डिडंट नो whom डिड द स्ट्रीट लाइट बिलोंग टू। तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये स्ट्रीट लाइट जो है इसकी देख रेख कौन करता है, ये किसकी स्ट्रीट लाइट है, ओके। देन दे वेंट टू रिहानाज मदर हु गेव देम द नॉलेज दैट इट इज़ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले ये रिहाना जो है ये एक बच्ची है, करैक्टर है ये इस चैप्टर में। तो ये रिहाना की मम्मा के पास, उनकी मदर के पास जाते हैं, और उनकी मदर, जो रिहाना की मदर है, वो बच्चों को बताती है कि
जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, लाइक कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी, तो सिटी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इन स्ट्रीट लाइट की रिप्लेसिंग का केयरिंग करती है, मतलब इन सब का ख्याल हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है जो हमारी सिटी में है। ओके, शी ऑल्सो टोल्ड देम दैट यास्मीन खाला वुड बी द बेस्ट पर्सन, शी हैज़ जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जो यास्मीन खाला हैं वो ही इस काम के लिए आपके पास बेस्ट पर्सन है, यही सही इंसान है जिससे आप इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो यास्मीन खाला हैं वो हाल ही में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस से रिटायर हुई हैं। ओके, शी एडवाइज द चिल्ड्रन टू गो टू द यास्मीन खालास टू गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व। तो रिहाना की मदर उन बच्चों को कहती हैं कि लाइक आप सबको यास्मीन खाला जी के घर जाना चाहिए ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम वही सॉल्व कर सकती हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर। तो अब हमें बताने हैं कोई ऐसे 4 रास्ते जिससे हम ये साबित कर सकें कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम से जो सिटी ड्वेलर्स हैं, जो कि सिटी लाइफ एंजॉय करते हैं पीपल, दे आर द ड्वेलर्स। जो ड्वेलर्स कौन हैं? ये वो लोग हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हों। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले निवासी वहाँ के ड्वेलर्स होते हैं। लाइक विलेज ड्वेलर्स की बात करेंगे तो हम लोग विलेज पीपल्स की बात करेंगे, सिटी ड्वेलर्स की बात करेंगे तो हम लोग सिटी में रहने वाले लोगों की बात करेंगे। ओके, तो अब द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर इन सेवरल वेज। तो ये आंसर है इसका कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हमारे सिटी ड्वेलर्स की लाइफ पे बहुत सारे तरीक़ों से, सेवरल वेज से, बहुत सारे तरीक़ों से अफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो इफ़ेक्ट कैसे कैसे करती है? सबसे पहले कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो स्ट्रीट लाइट्स की केयरिंग करती है, उनकी रिप्लेसमेंट करती है, चेंजिंग करती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ। ओके, वो सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। इट इंश्योर्स दैट डिजीज़ेज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो साथ में ये भी इंश्योर करती है, इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि जो भी डिसीज़ेज़ हैं, जो भी बीमारियां हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस, कुछ भी जो भी एक सिटी में हानिकारक हो सकती है या फैल सकती हैं, उन सब के आउटब्रेक के लिए, ठीक है, ताकि वो पूरी सिटी में ना फैलें, कोई महामारी ना क्रिएट हो, उसके लिए भी इंश्योर करने का काम हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। और साथ में ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो रन करेंगे हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज। It runs schools, hospitals and dispensaries. Then at the end, क्योंकि इसका 4th वे है, ओके, क्योंकि हमें सिर्फ 4 वेज बताने हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे वेज हैं, सेवरल वेज हैं। तो जो 4th वे है वो ये है कि इट टेक केयर ऑफ गार्बेज कलेक्शन। तो जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हमारे सिटी एरियाज़ की गार्बेज कलेक्शन की भी केयर करती है, वाटर सप्लाई की केयर करती है, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, मतलब कि जो भी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, रोड हैं, उनको साफ़ रखने का काम, यहाँ तक कि मार्केट एरियाज़ को साफ़ रखने का काम, ये सब हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज़ अ म्युनिसिपल काउंसलर। तो अब हमें बताना है कि एक म्युनिसिपल काउंसलर है, ठीक है, तो ये म्युनिसिपल काउंसलर कौन है? ओके, तो इसका आंसर है ये कि लाइक अ म्युनिसिपल काउंसलर इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वार्ड, ही इज़ ऑल्सो नोन एज वार्ड काउंसलर। तो जब हम बात करते हैं किसी भी सिटी की, ठीक है, तो सिटी में जो सबसे ज़रूरी कॉरपोरेशन होगा जो कि उस एरिया की कंस्ट्रक्शन वर्क, डेवलपमेंट वर्क, इन सबको देखेगा, ठीक है, वो होगा हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक रहेगा पूरी की पूरी सिटी के लिए, बट जो ये म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हैं लोगों का, जो कि पर्टिकुलर वार्ड पे देख रेख रखेंगे,
मतलब पर्टिकुलर वार्ड का संरक्षण करेंगे, लाइक कि उनकी ही इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है या डेवलपमेंट का काम है वो सब वो लोग वहाँ पे देखेंगे। तो लाइक हम एक सिटी को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक हम बात करें कभी कि हमने वार्ड नंबर 1 कर दिया, वार्ड नंबर 2 कर दिया, वार्ड नंबर 3 कर दिया। तो वैसे ही हर सिटी में कुछ वार्ड्स में हम जब डिवाइड करेंगे तो हम उसे वार्ड काउंसलर को सौंप देंगे, ताकि वो वार्ड काउंसलर क्या करे, वो वार्ड काउंसलर उस वार्ड का जिम्मेदारी उठाए। उस वार्ड में जो भी परेशानियां हैं, लाइक कि वाटर सप्लाई की, सैनिटेशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की या डिस्पेंसरीज़ की, यहाँ तक कि किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक होना या फिर हमारा स्ट्रीट लाइट्स को केयर करना, ये सब काम जो करेंगे वो हमारे म्युनिसिपल काउंसलर्स करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई। तो गंगाबाई जो है ये एक करेक्टर है हमारे इसी चैप्टर के अंदर, जिसमें यास्मीन खाला जो हैं वो गंगाबाई के बारे में बताती हैं सबसे पहले। बट गंगाबाई क्या करती हैं, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई, गंगाबाई करती क्या हैं और क्यों करती हैं। तो गंगाबाई एंड अदर वुमेन ऑफ हर लोकेलिटी वर वेरी मच अनहैप्पी टू फाइंड गार्बेज lying all over the street and spreading foul smell। तो गंगाबाई और उनके साथ कुछ महिलाएं लाइक की वुमेन्स वो क्या करती हैं कि उनकी लोकेलिटी में वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती हैं, अनहैप्पी हो जाती हैं ये देखकर कि उनकी लोकेलिटी में, उनकी स्ट्रीट्स में, उनकी जो लोकेलिटी की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे सिर्फ गार्बेज ही गार्बेज है, गंद ही गंद डाला हुआ है और उस गंद की काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल है, बहुत ही ज़्यादा गंदी उसकी बदबू है। ठीक है, वन डे शी said that it is the ward councillor who they should go to and protest since they are the one who elected him। तो एक दिन वो क्या कहती हैं कि हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो वार्ड काउंसलर है उसे उन लोगों ने ही चुना है और वो वार्ड काउंसलर ही उनको प्रोटेक्ट करेगा, और अगर वो नहीं कर सकता है तो वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस टू गेट देयर प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो क्या करती हैं, वो अपने साथ कुछ औरतों का ग्रुप बनाती हैं, लाइक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन, और वो चली जाती हैं सीधा वार्ड काउंसलर के घर के पास, ताकि वो वार्ड काउंसलर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे हम बात करते हैं कि सिटीज़ में एक कॉर्पोरेशन वर्क करता है, एक गवर्नमेंट वर्क करती है, जिसको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम देते हैं, जो कि उस एरिया का, उस सिटी का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, डेवलपमेंट वर्क है या केयर का वर्क है, ठीक है, उस सब को देखेंगी। बट इस सब काम के लिए इन कॉर्पोरेशंस को जो पैसा मिलता है, ये जो पैसा अर्न करती हैं, ठीक है, इन कामों को करने के लिए, वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम कि द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम। तो हमारा इंडिया जो है वो एक टाइप का 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसमें हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, लाइक कि हमारा जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, फिर आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो कि पर्टिकुलर स्टेट्स की गवर्नमेंट है, फिर आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट जिसमें हम पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन सबको काउंट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स डेजिग्नेटेड एरिया। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उस एरिया के लिए, जो भी एरिया उस कॉर्पोरेशन का है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, वहाँ की ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हर स्पेयर में, चाहे वो गरीबों के लिए हो या अमीरों के लिए हो, ठीक है, या किसी स्लम एरिया के लिए हो या किसी रिच
हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो, उस एरिया में ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है रिस्पॉन्सिबल होगी उस एरिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ओके, इट अंडरटेक ऑल द पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड वेलफेयर वर्क लाइक सैनिटेशन, रोड, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा। तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सारे की सारी जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारा बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या हैं, सैनिटेशन की, वाटर की, रोड की, एजुकेशन की और हेल्थ की, ये सब की सब का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही सुनिश्चित करती है, लाइक कि यही देखती है कि उस एरिया के लोगों को ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ और वेलफेयर जो है प्रदान की जा रही है या दी जा रही है। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि लाइक एज दीज वर्क्स रिक्वायर फंड, इन सब कामों के लिए कुछ ना कुछ मनी रिक्वायरमेंट होगी, कोई ना कोई फंड यूज़ किया जाएगा। तो इट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द रेजिडेंट लिविंग इन इट्स कॉरपोरेशन एरिया। तो जो भी रेजिडेंट हैं, जो भी लोग उस कॉरपोरेशन एरिया के अंदर रहते हैं, तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनसे रेवेन्यू कलेक्शन करती है, लाइक कि रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। ओके, इट लिवाइज टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, वाटर एंड अदर सर्विसेज। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है, टैक्स रखती है प्रॉपर्टी का, ठीक है। जो प्रॉपर्टी किसी भी इंसान की होगी उस पर उसे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर कॉरपोरेशन एरिया। मतलब कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जो भी सिटी फॉल करेगी, जो भी एरिया होगा, वहाँ के हर इंसान को, वहाँ पे रहने वाले को उस एरिया का टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, अपना वाटर का टैक्स देना पड़ेगा, वाटर का जो भी वाटर रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो रही है उनको, जितना वो यूसेज कर रहे हैं उसका भी एक कॉस्ट उनको देना पड़ेगा। और साथ में अदर सर्विसेज लाइक हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ठीक है, उनका भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। टैक्सेस आर फिक्स्ड ऑन द मेजरमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज। तो जो टैक्सेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं। हम बात करें मेजरमेंट पे, अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम मेजर करेंगे प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगर हम बाकी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की बात करेंगे तो वो हमारी कंजम्पशन पे होगी कि जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना हमें उसका टैक्स देना पड़ेगा। ओके, देन टैक्सेस आर लिवाइड ऑन एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज़ लाइक ओइंग अ होटल, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा। कि लाइक टैक्सेस हमें एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में भी, ओके, लाइक स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, इन पे भी देना पड़ेगा। और साथ में हमारे दूसरे चीज़ें लाइक कि जो भी उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन एरिया के अंदर हम लोग होटल्स होंगे या रेस्टोरेंट होंगे या एंटरटेनमेंट हाउसेस होंगे हमारे, लाइक कि पार्क्स होंगे या फिर हमारे मूवी थिएटर्स होंगे, ठीक है, इन सब के लिए भी हमें कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा जो इसको ओन करेंगे। ओके, तो यहीं पे अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें 2 फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, ठीक है। इन द 2 फोटोग्राफ्स यू सी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज। तो ये 2 फोटोग्राफ्स हैं। ये पहला फोटोग्राफ है जिसमें ये थोड़ा सा ब्लैकिश है, बट जिनके पास बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, आप उसमें इसे कलरफुल मैनर में देख सकते हैं। तो आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है कि लाइक ये कुछ लोग हैं जो गार्बेज में, ठीक है, जो कि गार्बेज में कलेक्शन और डिस्पोजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये लोग कहीं से गार्बेज कलेक्ट करके आते हैं और कहीं पे जाके इसको डंप कर देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं। तो जैसे आप इनका डिस्पोजिंग ग्राउंड देख रहे हैं कि लाइक यहाँ पे कितना सारा गंद होगा, ठीक है। यहाँ पे गायें, बैल, कैटल जितने भी हैं वो सब मंडरा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं जो इस एरिया में डिस्पोजिंग का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल जो ये यहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एरिया होगा जिसमें एवरी टाइप ऑफ गार्बेज, हर टाइप का गार्बेज होगा, ठीक है। ना ही सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स, कांच की बॉटल्स भी हो सकती हैं या कुछ भी जो भी वेस्ट मटेरियल हम लोग अपने जैसे डस्टबिन में डाल देते हैं वो सब ये लोग डिस्पोज करके या कूड़ेदान में या हम बाहर फेंक देते हैं, जो कि गलत काम है हमारे लिए। हमें गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए साथ में, ठीक है। तो दूसरा जो फोटोग्राफ है वो है एक क्लीन फोटोग्राफ है, जो कि ये भी ब्लैक एंड वाइट है, बट आप अगर इसको अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको एक क्लियर व्यू दिखेगा जिसमें क्या है कि एक टाइप का एक रोलर है जिस पे डस्टबिन लगे हैं और लोग जो हैं प्रॉपरली वो
प्रॉपर अपने गियर्स के साथ, लाइक कि हाथ में ग्लव्स, पाँव में शूज़, ना अपने मुंह पे मास्क लगा के ये लोग प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हैं इन डस्टबिन्स का या इन गार्बेज कलेक्शन का। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि लाइक कि विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज। तो अगर हम बात करें दो कैटेगरी की, जहाँ पे एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गार्बेज है और लोग उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उसके बीच में खड़े होकर या उसमें से कुछ ना कुछ यूज़फुल जो भी चीज़ें उनको लगती हैं उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सिनेरियो है, वो जो फेज़ होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उस गार्बेज में, उस डिस्पोजेबल जो ग्राउंड है उसके बीच में किस किस टाइप का वेस्ट मटेरियल है। वो ग्लास मटेरियल हो सकता है, वो प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, कई बार वो हमारे पाँव को चुभ सकता है, ठीक है। अगर हम उन सब सामानों में से हाथ डालेंगे तो शायद हमारे हाथ में कट लग सकता है। तो जो फर्स्ट फोटोग्राफ है जिसमें लोग खुले में डिस्पोज कर रहे हैं, वो जो एक डिस्पोजिंग का या गार्बेज कलेक्शन का मेथड है, ये एक टाइप का डिफ़िकल्ट मेथड है, लाइक एक कि डेंजरस मेथड है, ठीक है। और दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे कि जब ये लोग डिस्पोजिंग जो कर रहे हैं, ये लोग प्रॉपर गियर्स लगा के, लाइक ग्लव्स, मास्क, शूज़ एंड प्रॉपर एक डस्टबिन को एक रोलर में उठाकर उसको प्रॉपर वे में डंप करने जा रहे हैं, वो एक बेनिफिशियल पॉइंट है। तो इसका आंसर द वे शोन इन फोटो 2, दैट इज़ फोटोग्राफ 2, प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज। तो सिंपल आंसर कि जो दूसरा फोटोग्राफ है वो हमको एक बेहतर चीज़ बता रहा है कि इस वे से हम लोग डिस्पोजेबल जो डिस्पोजिंग गार्बेज है वो अच्छे वे में सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फोटोग्राफ्स को देख के दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइक व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ। तो फर्स्ट फोटोग्राफ में जो गार्बेज कलेक्टिंग का, जो गार्बेज कलेक्शन का मेथड है वो कैसे डेंजरस है, उसमें क्या थ्रेट हैं, क्या डेंजर है, ठीक है, हम लोगों को उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका आंसर है कि लाइक आंसर कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन फोटो 1 इज़ फुल ऑफ डेंजर। तो जो फोटो 1 है जिसमें लोग खुले में, ठीक है, जहाँ पे कैटल्स भी हैं, लोग बिना शूज़ के या बिना चप्पल के, बिना ग्लव्स के गार्बेज में या वेस्ट प्रोडक्ट्स को हाथों से उठा रहे हैं या हाथों से डंप कर रहे हैं। ओके, तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा डेंजरस है। तो जैसे कि चिल्ड्रंस आर सो क्लोज टू द ओपन गार्बेज दैट मे फॉल सिक और दे मे डेवलप सिम्टम्स ऑफ सम डेडली डिजीजेज इन द लॉन्ग रन। तो जब हम बात करते हैं खुले में गार्बेज की, तो जब खुले में गार्बेज होगा तो उससे एक काइंड ऑफ फाउल स्मेल क्रिएट होगी, गंदी बदबू क्रिएट होगी, तो जिससे कि खतरा बढ़ सकता है बीमार होने का। और बीमार होने का प्रोसेस जो होगा, क्योंकि वो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ओपन है, ठीक है, वो डंप होने में उसको टाइम लगेगा, उसको डिस्पोज होने में अच्छे से, अर्थ के साथ मिक्सअप होने में अच्छे से उसको टाइम लगेगा, उसकी डिपोजिशन में, उसको डिपॉजिट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो बीमार हो सकते हैं, या फिर कोई सिम्टम जैसे कि बड़ी जो लॉन्ग रन की बीमारियां होती हैं उनके छोटे छोटे सिम्टम्स उनके बॉडी में हो सकते हैं, उन बच्चों में देखे जा सकते हैं। और देयर में बी पीसीज ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, उस गार्बेज डंप में ग्लासेस के, लाइक कि कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं। वाइल कलेक्टिंग गार्बेज इन दिस मैनर देयर फिंगर्स में, मतलब कि इस मैनर में जब उन्होंने अपने हाथों में कोई गियर नहीं डाला है, लाइक कि कोई भी ग्लव्स नहीं है, तब दे गेट इंजर्ड, उनकी फिंगर्स इंजर्ड हो सकती हैं। वी सी 2 स्ट्रे काउज अराउंड द गार्बेज सर्चिंग सम ईटेबल्स। तो जैसे कि फोटोग्राफ में हमको कैटल्स दिखती हैं, लाइक कि 2 काउज हैं, ठीक है, वो लोग अपने इस गार्बेज में अपने ईटेबल्स को सर्च कर रही हैं, जो भी उनको खाने लायक मिल सकता है इस गार्बेज एरिया में, उस डिस्पोजेबल ग्राउंड में वो उनको सर्च कर रही हैं। तो दीज काउ में अटैक दीज बॉयज़ हु में टेक देयर लाइव्स, ठीक है। तो ये जो
काऊ हैं ये क्या पता अटैक भी कर सकती हैं उन लोगों को, ठीक है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जिससे उनकी जान को नुकसान भी हो सकता है कि लाइक दे कैन गेट इंजर्ड ओवर देयर, ठीक है, वो लोग इंजरी भी हो सकती है उनको। दस देयर इज़ नो सेफ्टी एट ऑल इन दिस वे। तो इस वे में जो कि फर्स्ट फोटोग्राफ है इसमें कोई भी सेफ्टी नॉर्म हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोग्राफ 1 में जो डिस्पोजिंग कर रहे हैं या कलेक्शन कर रहे हैं गार्बेज की, वो एक टाइप में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब हम मूव करेंगे पार्ट थर्ड इसका पार्ट थर्ड जो है वो हमें कह रहा है कि वाई डू यू थिंक दैट प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। अब ये फोटोग्राफ की बात नहीं कर रहा है, अब ये बात कर रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लाइक कि आपको क्या लगता है, वाई डू यू थिंक, ठीक है, आप क्या सोचते हो, वाई डू यू थिंक, कैसे सोचते हो कि जो प्रॉपर वेज हैं डिस्पोजिंग गार्बेज के, दे आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनसिपैलिटीज़, जो म्यूनसिपैलिटीज़ में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर डिस्पोजिंग गार्बेज का जो भी वे है, प्रोसेस है, ठीक है, वो सही नहीं है। तो इसका आंसर है कि द प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनसिपैलिटीज़ बिकॉज फर्स्टली द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर दिस एज येट। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ने ही यहाँ के लिए, उन म्यूनसिपैलिटीज़ के लोगों के लिए जो काम करते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में, उन लोगों के लिए प्रॉपर जो अरेंजमेंट हैं वो अभी तक बनाए नहीं हैं। इट हैज़ प्रोवाइडेड ट्रक्स नो डाउट बट देयर नंबर इज़ नॉट सफिशिएंट। तो गवर्नमेंट ने ट्रक्स तो प्रोवाइड किए हैं, गार्बेज कलेक्शन के जो ट्रक्स हैं इनमें कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, वो ट्रक्स तो हैं, बट इनका नंबर जो है, लाइक कि ये जो ट्रक्स हैं ये नंबर में ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, दे आर नॉट सफिशिएंट। सेकेंडली द वर्कर्स वर्किंग इन द म्यूनसिपैलिटीज़ आर जनरली लेस अवेयर ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। तो जो वर्कर्स हैं उस म्यूनसिपल, लाइक कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के या म्यूनसिपैलिटीज़ में, वो लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं हेल्थ और हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में। तो ये भी एक टाइप का एक वे है, ओके। देन दे डू नॉट बॉदर वेदर गार्बेज इज़ बीइंग डिस्पोज्ड प्रॉपरली और नॉट। तो जो ये वर्कर्स हैं ये लोग इतना नहीं सुनिश्चित करते या इतना नहीं पक्का करते हैं कि लाइक कि जो गार्बेज है वो प्रॉपरली डिस्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो थर्ड है और लास्ट है वो ये है कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ इज़ नॉट गुड। तो जो म्यूनसिपैलिटीज़ में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ओके, उनकी जो इनकम है, वेजेस है, वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लाइक कि इट इज़ नॉट गुड अप टू द मार्क, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेवरल पुअर पीपल इन द सिटी वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एज वेल एज वर्क फॉर द कॉरपोरेशन कीपिंग द सिटी क्लीन। तो बहुत सारे पुअर पीपल जो हम इस सिटी में हैं, किसी भी सिटी में हैं, वो लोग डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करते हैं, लाइक कि घरों में जाकर काम करते हैं, किसी किसी के घर में काम करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो काम करते हैं कॉरपोरेशन के साथ भी, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी, जो कि हमारी सिटी को क्लीन करने का काम करते हैं। येट द स्लम्स इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्दी, ओके। बट फिर भी जिन स्लम्स में वो रहते हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा फिल्दी हैं, लाइक कि हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दिस इज़ बिकॉज दी स्लम्स सेल्डम हैव एनी वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। तो ये इस वजह से है कि जो भी ये स्लम्स हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जो भी ये एक टाइप का स्लम्स है कि जहाँ पे बहुत सारे पुअर लोग एक साथ झुग्गी झोपड़ी मतलब क्राउडेड वे में रहते हैं, ओके, ठीक है, ये है एक टाइप का स्लम्स। तो इसमें प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। The reason often given by the municipal corporation is that the land in which the poor have set up their homes
डज नॉट बिलोंग टू देम एंड द स्लम ड्वेलर्स डू नॉट पे टैक्सेस। तो जो स्लम ड्वेलर्स हैं, लाइक कि जो पीपल उस स्लम्स में रहते हैं, वो लोग टैक्सेस नहीं देते हैं। और साथ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी रीज़न देता है कि लाइक जो भी लैंड इन पुअर पीपल्स को मिली है, ठीक है, तो सेट फॉर देयर होम्स डज नॉट बिलोंग टू देम। तो जो भी ये जगह इन लोगों को मिली है, ये लैंड जो है ये इन लोगों को बिलोंग नहीं करती है, कि इन पर इन लोगों का प्रॉपर अधिकार नहीं है, ये इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हाउएवर पीपल लिविंग इन मिडिल क्लास नेबरहुड पे वेरी लिटल इन टैक्स कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी द कॉर्पोरेशन स्पेंड्स ऑन देम in setting up parks, street lighting facilities, regular garbage collection etc. तो जब हम बात करते हैं एक टाइप में मिडिल क्लास लोगों की, जो कि हमारे स्लम्स के थोड़ा सा अपर में होंगे, लाइक कि उनकी थोड़ी सी वेजेस उन स्लम्स एरिया के पुअर पीपल से थोड़ा सा बेटर होगा, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी, वो लोग फिर भी थोड़ा बहुत टैक्स पे करते हैं वो कॉरपोरेशन को, जो कि कॉरपोरेशन को फिर भी उसमें दिक्कत ये होती है कि लाइक कि कॉरपोरेशन को उन लोगों के लिए भी हमारी स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना पड़ता है, पार्क्स को सेट करना पड़ता है, गार्बेज कलेक्शन के प्रॉपर मेजर्स सेट करने पड़ते हैं। तो इसमें भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को थोड़ी बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ऑल्सो एज यू रेड इन दिस चैप्टर, द property taxes collected by the municipality makes up only 25 to 30% of its money। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो लिवाई करती है प्रॉपर्टी टैक्स उन कॉरपोरेशन एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे, तो वो हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% मनी की जनरेशन, मतलब कि 20 to 30% मनी उन लोगों को लाइक कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जनरेट करता है या फंड प्रोवाइड करता है उन टैक्सेस से, ताकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो उस कॉरपोरेशन एरिया, लाइक कि उस म्यूनसिपल एरिया के बीच में, लाइक जो भी उस एरिया में जो भी टाउन, जो भी जगहें, जो भी एरिया फॉल करेगा, उस एरिया की स्ट्रीट लाइट्स को, वहाँ पे पार्क्स बनाने को, वहाँ पे हॉस्पिटल्स रन करने को, स्कूल रन करने को, डिस्पेंसरीज रन करने को, ये सब काम कर सके। नाउ वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कॉरपोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम लोकेलिटीज़। तो आपको ऐसा क्यों, ठीक है, वाई डू यू नॉट थिंक, ठीक है, आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि स्लम्स लोकेलिटीज़ में ज़्यादा मनी स्पेंड करने से कॉरपोरेशन को इम्पॉर्टेंट रहेगा, ताकि डेवलपमेंट दोनों तरफ हो सके। ओके, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद द सेम फैसिलिटीज़ दैट द रिच गेट। कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पुअर को भी और रिच को भी सेम फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो इसका आंसर है कि लाइक I think it is an important that the corporation should spend more money on slum localities because slum dwellers are also a part of our society। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, ओके, हम इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, I think it is important that the corporation should spend more money on slum localities because the slum dwellers are also a part of our society। कि yes, मुझे ये लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कॉरपोरेशन को मनी जो है, जो पैसे हैं, वो ज़्यादा स्पेंड करने चाहिए स्लम लोकेलिटीज़ में, क्योंकि जो स्लम पीपल हैं, जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, वो भी हमारे सोसाइटी का पार्ट हैं। इसलिए हम लोगों को भी लाइक कि कॉरपोरेशन को भी इन पीपल्स पे ज़्यादा पैसे स्पेंड करने चाहिए, इन लोगों के एरियाज़ को बेटर करने के लिए भी वहाँ पे ज़्यादा मनी स्पेंड करनी चाहिए। ओके, दे नीडेड एजुकेशन सैनिटेशन, ओके, दे नीड एजुकेशन सैनिटेशन रिहेबिलिटेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ एज द कॉमन पीपल अवेल। तो जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉपर
गाइडेंस मिलनी चाहिए, लाइक कि हमारी एजुकेशन, हमारे सैनिटेशन चीज़ें हैं जो, हमारी रिहेबिलिटेशन की चीज़ें हैं जो, और हमारी जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं जो कि कॉमन पीपल अवेल करते हैं, लाइक कि जो भी कॉमन पीपल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो सब चीज़ें इनको भी मिलनी चाहिए। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये भी हमारी तरह या आपकी तरह ह्यूमन बींग्स हैं। चाहे ये गरीब हैं, फिर भी इन लोगों को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि ये सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के कि ये अमीर हैं या गरीब हैं, ये नहीं देखना चाहिए। दे लैक इवन बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ विच कॉज स्प्रेड ऑफ मैनी डिजीज़ अमंग देम। तो इन लोगों में बहुत सारी बेसिक लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, लाइक कि हमारी एमिनिटीज़ जो हैं विच कॉजेज स्प्रेड ऑफ मैनी डिजीज़ अमंग देम, जिनसे कि डिजीज़ के स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। दे आर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ये भी हमारे इंडिया का ही हिस्सा हैं। सो इन ऑर्डर टू अचीव आवर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद द सेम फैसिलिटीज़ दैट द रिच गेट। तो इसी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को अचीव करने के लिए, लाइक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हमें कहते हैं क्या, राइट ऑफ लिविंग, लाइक कि राइट ऑफ इक्वालिटी, एजुकेशन, ये सब, ठीक है, फ्रीडम, ये सब आइडियल जो हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए, अचीव होने चाहिए। तो हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको, इन पुअर लोगों को जो कि सिटी में रहते हैं, उन लोगों को भी सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि रिच लोगों को, लाइक कि अमीर इंसानों को प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 6th, ओके, ये सिविक्स का पार्ट है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।